चंदनपुर एक छोटा सा कस्बा था, इतना छोटा कि अगर आप वहाँ से गुजरो तो शायद नोटिस भी ना करो। गेहूं के खेत, कच्ची सड़कें और एक अजीब सी खामोशी। उसी चंदनपुर में रहता था पार्थ, 17 साल का लड़का, तेज आंखें और उससे भी तेज दिमाग। जब वो छोटा था तो टीचर्स उसकी कॉपी देख के मुस्कुराते थे। पड़ोसी कहते थे ये लड़का आगे बहुत बड़ा काम करेगा। पूरे मोहल्ले ने एक लेबल लगा दिया था उसके ऊपर, ब्राइट किड, और पार्थ को ये लेबल बहुत अच्छा लगता था। पर लेबल और जिंदगी में फर्क होता है, क्योंकि हर सुबह जब मम्मी दरवाजा खटखटाती थी, पार्थ वही करता था जो वो पिछले 3 सालों से करता आ रहा था। करवट लेता, आंखें बंद करता और कहता, बस 5 मिनट मम्मी। और वो 5 मिनट कभी भी 5 मिनट नहीं रहते थे। दोपहर होती वो उठता, फोन उठाता, बाहर निकलता, क्रिकेट खेलता और रात को आकर सो जाता। कल से पढ़ना, कल से एक्सरसाइज, कल से सब कुछ। कल कभी आता ही नहीं था। अब आप सोचेंगे पार्थ सिर्फ लेजी था, पर सच थोड़ा अलग था। पार्थ रात को अकेले बैठता था और खुद से एक सवाल पूछता था, अगर मैंने सच में कोशिश की और फिर भी फेल हो गया तो? ये डर था, अंदर बहुत गहराई में छुपा हुआ डर। जब तक कोशिश नहीं करता तब तक फेल भी नहीं होता, और जब तक फेल नहीं होता वो ब्राइट किड वाला लेबल सेफ रहता है। तो पार्थ ने एक काम सीख लिया था बहुत अच्छी तरह से, कोशिश ही नहीं करना। पर एक दिन ऐसा आया जब ये सब कुछ टूट गया। स्कूल में एक इंटर डिस्ट्रिक्ट डिबेट कंपटीशन था, पूरे कस्बे का सबसे बड़ा इवेंट। पेरेंट्स बैठे थे, टीचर्स ड्रेस्ड अप थे, दूसरे टाउन के स्टूडेंट्स आए थे और पार्थ का नाम पहले नंबर पे था। प्रिंसिपल सर ने खुद चूज किया था क्योंकि वो ब्राइट किड था, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि वो प्रिपेयर नहीं करेगा। पर पार्थ ने प्रिपेयर नहीं किया था। सोचा था कल करूंगा, एक दिन पहले करूंगा। वो दिन कभी आया ही नहीं। जब पार्थ स्टेज पे गया, हॉल बिल्कुल खामोश था। इतने लोग, इतनी आंखें। पार्थ ने माइक पकड़ा, एक बार सोचा, दूसरी बार सोचा, और फिर कुछ नहीं आया, बिल्कुल कुछ नहीं। 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट। हॉल में लोगों की खिलखिलाहट की आवाज आ रही थी। पार्थ सीधा स्टेज से उतरकर बाहर चला गया। वो सीधा खेत की तरफ गया, जहाँ कोई नहीं था, जहाँ सिर्फ हवा थी, और वहाँ बैठ के पहली बार जिंदगी में वो रोया। इसलिए नहीं कि वो फेल हुआ था, इसलिए कि उसने रियलाइज किया वो ब्राइट किड नहीं था। वो सिर्फ एक लड़का था जिसने कभी कोशिश नहीं की थी। तब एक आवाज आई, बैठ के आंसू बहाने से खेत नहीं उगते। विक्रम सर, एक बुजुर्ग इंसान खड़े थे वहाँ। उनका नाम था विक्रम। वो बैठ गए सीधा जमीन पे, बिना किसी हेजिटेशन के। उन्होंने एक पुरानी किताब खोली और एक लाइन पढ़ी, सेल्फ कंट्रोल इज द रूट ऑफ ऑल वर्च्यूज, लूज इट एंड यू लूज एवरीथिंग। ये रायन हॉलिडे की किताब है। उन्होंने कहा, आज जो हुआ स्टेज पे वो टैलेंट की कमी नहीं थी, वो डिसिप्लिन की कमी थी। मैं जानता हूँ। पार्थ ने धीरे से कहा, नहीं। विक्रम सर ने सीधा उसकी आंखें देखी, तुम सिर्फ फील कर रहे हो, जानोगे तब जब कुछ करोगे। अगली कुछ सुबह ऐसे ही निकली। 5 बजे मिलना, चलना, किताबों की बातें। एक सुबह उन्होंने जोको विलिंग की लाइन सुनाई, डोंट काउंट ऑन मोटिवेशन, काउंट ऑन डिसिप्लिन। मोटिवेशन आती जाती रहती है पार्थ। उन्होंने कहा, आज फील हुआ तो किया, कल नहीं हुआ तो नहीं किया। ये काम नहीं करता जिंदगी में। सिस्टम चाहिए, रूटीन चाहिए, वो चीज जो फील के बिना भी होती है। पर एक चीज थी जो पार्थ समझ नहीं पा रहा था, विक्रम सर इतना कुछ जानते हैं तो ये खेत में अकेले क्यों रहते हैं? घर क्यों नहीं? फैमिली क्यों नहीं? एक सुबह पार्थ से रहा नहीं गया, विक्रम सर आप चंदनपुर में आए क्यों? एक लंबी खामोशी, फिर एक गलती सुधारने। विक्रम सर की आवाज भारी हो गई, पार्थ मैं भी कभी तेरे जैसा था, ब्राइट किड, पूरे स्कूल का टैलेंटेड लड़का, पर मैंने कभी डिसिप्लिन नहीं सीखी। सोचा टैलेंट काफी है, कल से शुरू करूंगा, और कल कभी आया ही नहीं। जब रिटायर्ड हुआ, उन्होंने आगे कहा तो पीछे मुड़ के देखा, और वहाँ सिर्फ एक चीज थी। क्या? पार्थ ने पूछा। रिग्रेट। पार्थ की आंखें भर आई, क्योंकि विक्रम सर की स्टोरी और उसकी स्टोरी में सिर्फ एक फर्क था। विक्रम सर की पूरी जिंदगी निकल गई थी, पार्थ की अभी शुरू हुई थी। अगली सुबह विक्रम ने एक कागज निकाला, 21 days, 3 rules, no excuses, बस इतना। पार्थ ने पूछा। विक्रम सर मुस्कुराए, 3 दिन में ये बस इतना बहुत बड़ा लगेगा, और सच में बड़ा लगा भी। चौथे दिन सुबह अंधेरा था, मौसम ठंडा था, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन फील नहीं हो रही थी, बस एक बोरिंग रूटीन था। पार्थ ने विक्रम सर से कहा, सर कुछ फील ही नहीं होता। विक्रम सर ने रैन हॉलिडे का एक पैराग्राफ पढ़ाया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज इनविजिबल, यू कैन नॉट सी अ हैबिट फॉर्मिंग, यू कैन नॉट सी योर कैरेक्टर बीइंग बिल्ट, बट इट इज हैपनिंग एवरी सिंगल डे साइलेंटली। ट्रांसफॉर्मेशन की कोई साउंड नहीं होती पार्थ, वो चुपके से होती है, तब भी जब तुम बोर हो रहे होते हो। 7वें दिन कुछ हुआ, पार्थ दौड़ा, वापस आया, पढ़ने बैठा, और पहली बार पढ़ना अच्छा लगा। 1 घंटा पढ़ा, फिर दूसरा, 3 घंटे निकल गए बिना पता चले। 14वें दिन सब कुछ टूट गया। स्कूल में एम्बेरसमेंट, दोस्त ने मजाक उड़ाया, घर आके मम्मी से भी बात बिगड़ी। रात को पार्थ ने अलार्म नहीं लगाया। एक दिन नहीं दौड़ूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, पार्थ ने सोचा। अगली सुबह विक्रम सर खेत पे अकेले थे। दोपहर को पार्थ गया, नीचे नजर करके बोला, कल मैं नहीं आया। खामोशी। फिर विक्रम सर ने कुछ ऐसा कहा जो पार्थ ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा किया,
पार्थ ने चौंक के देखा। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब है गिरने के बाद उठने की स्पीड। जो गिरता है और फिर भी उठता है, उसे दुनिया की कोई चीज नहीं रोक सकती। पार्थ के अंदर कुछ सेटल हुआ। वो अजीब सा गिल्ट हल्का हो गया। अब पार्थ ने पूछा, अब दौड़। 21वां दिन। पार्थ ने आंखें खोली सुबह 5 बजे, अलार्म से पहले, खुद से, और रियलाइज किया 21 दिन पहले जो लड़का था वो आज नहीं था। वो खेत के किनारे पहुंचा। विक्रम सर वहाँ नहीं थे। पार्थ ने वेट किया, आधा घंटा, कोई नहीं आया। एक दुकानदार से पता चला वो बुजुर्ग कल सुबह ही चले गए, कुछ छोड़ के गए हैं। एक लिफाफा, अंदर एक चिट्ठी थी और एक छोटी सी किताब, मेडिटेशंस, मार्कस ऑरेलियस। चिट्ठी में लिखा था, पार्थ मैं चंदनपुर में इसलिए नहीं आया था कि घूमना था। मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि 30 साल पहले एक लड़का था इस कस्बे में, ब्राइट, टैलेंटेड। वो लड़का मेरा बेटा था। उसने भी वो किया जो हम करते थे, कल पे टालता रहा, डिसिप्लिन नहीं सीखी, और एक दिन वो स्टेज पे गया, वैसे ही लौट आया जैसे तुम लौटे थे। फर्क ये था कि उसने दूसरा मौका नहीं लिया, वो टूट गया अंदर से, और मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाया, पर शायद तुम जैसे किसी को बचा सकता था। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा है, वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग अबाउट व्हाट ए गुड मैन शुड बी वन। अब आर्ग्यू मत करो, कुछ बन जाओ। विक्रम। पार्थ की आंखें भर आई। विक्रम सर का बेटा टूट गया था, पार्थ नहीं टूटेगा। एक हफ्ते बाद स्कूल के नोटिस बोर्ड पे अनाउंसमेंट लगी, इंटर डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कंपटीशन, फिजिकल टेस्ट, रिटन एग्जाम। पार्थ ने पढ़ा और पहली बार डर नहीं लगा। वो मुस्कुराया। सिर्फ एक थॉट आया, मैं रेडी हूँ। कंपटीशन के दिन पार्थ सुबह 5 बजे उठा, खुद से, अलार्म से पहले। फिजिकल टेस्ट में कुछ स्टूडेंट्स एकदम भागे, पूरी स्पीड से शुरुआत से। पार्थ धीरे चला, स्टेडी पेस, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग। पहले किलोमीटर में वो पीछे था, दूसरे में कुछ लोग थकने लगे, तीसरे में वो लोग जो सबसे आगे थे हाँफ रहे थे, रुक रहे थे, और पार्थ वही स्टेडी पेस। 21 दिनों की मेहनत उसके पाँव में थी। रिटन एग्जाम में रोज 1 घंटे की पढ़ाई, महीनों तक, एक ऐसा फाउंडेशन बना देता है जो कोई और चीज नहीं बना सकती। 3 हफ्ते बाद रिजल्ट्स आए। पार्थ घर आया, हाथ में एक लेटर, मम्मी को दिया, कुछ नहीं बोला। मम्मी ने खोला, पढ़ा, और फिर वो रोई, चुपके से, हाथ से आंसू पोंछते हुए। Congratulations, you have been selected among the top 3 students। कोई बड़ा डायलॉग नहीं था, कोई भाषण नहीं, बस एक मोमेंट था जो दोनों के लिए काफी था। रात को पार्थ ने विक्रम सर को एक लेटर लिखा। एड्रेस नहीं पता था, डिलीवर होगा भी या नहीं पता नहीं, पर लिखा, क्योंकि कुछ चीजें लिखने के लिए होती हैं, पढ़ने के लिए नहीं। सर, मैं टॉप 3 में हूँ। आपके बेटे ने टूट के हारना चूज किया था, मैंने उठ के जीना चूज किया। शुक्रिया। पार्थ। पार्थ की स्टोरी में 3 चीजें हैं जो हम यूजुअली मिस कर देते हैं। लेसन 1, डिसिप्लिन फ्रीडम नहीं छीनता, डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। हम सोचते हैं डिसिप्लिन मतलब बोरिंग लाइफ, स्ट्रिक्ट रूटीन, कोई मजा नहीं, पर सच ये है, जब आप डिसिप्लिन नहीं होते, आप फ्री नहीं होते। आप अपनी लेजीनेस के, अपने डर के, अपने मूड के प्रिजनर होते हैं। पार्थ सालों तक फ्री था, पर वो एक्चुअली सबसे बड़े प्रिजन में था, अपने पोटेंशियल के प्रिजन में। द पाथ टू फ्रीडम इज डिसिप्लिन, जोको विलिंग। लेसन 2, टैलेंट सिर्फ एंट्री टिकट है, डिसिप्लिन पूरा गेम है। टैलेंट वो चीज है जो आपको रूम में लाती है, डिसिप्लिन वो चीज है जो आपको वहाँ रखती है। लेसन 3, डिसिप्लिन का सबसे बड़ा टेस्ट बुरा दिन होता है। अच्छे दिन में सब डिसिप्लिन रख सकते हैं, असली टेस्ट वो दिन होता है जब सब कुछ गलत हो, जब थकान हो, जब कोई रीजन नहीं हो। पार्थ 14वें दिन गिरा, 15वें दिन वापस आया, और वही वापस आना असली डिसिप्लिन था। The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way. Marcus Aurelius। बुरा दिन डिसिप्लिन की फेलियर नहीं है, बुरा दिन डिसिप्लिन का असली इम्तिहान है। तो अब सिर्फ एक काम करो, आज एक कागज उठाओ और लिखो 21 days 3 rules no excuses। अपने 3 रूल्स खुद डिसाइड करो अपनी जिंदगी के हिसाब से, और कल सुबह 1 दिन पहले से ज्यादा जल्दी उठो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन किसी बड़े मोमेंट में नहीं होती। ट्रांसफॉर्मेशन उस एक सुबह में होती है जब आप उठते हैं, जब कोई नहीं देख रहा, जब कोई रीजन नहीं होता, और फिर भी आप उठते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें ये सुनने की जरूरत है, और चैनल सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी और स्टोरीज मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।